साथियों नमस्कार। अभी जयपुर में के पास टोंक एक स्थान है, वहाँ पे एक फार्म है जो कि अंडरग्राउंड में बनेगा। ऑलरेडी वहाँ पे पक पैनल के 2 फार्म लगे हुए हैं और उसमें पहली दूसरी क्रॉप होनी है और उसका तैयारी चल रही थी। और इसके लिए मैं यहाँ आया था और यहाँ से अब मैं आगे दिल्ली पहुँचूँगा और दिल्ली में लगभग मैं 3 दिन रहूँगा। ठीक है, दिल्ली और नोएडा के अराउंड मैं 3 दिन रहूँगा। उसके बाद मेरी अम्बाला भी है प्लान, और उसके बाद मेरा रिटर्न जर्नी यूपी के थ्रू होगा, जिसमें बरेली है, अमरोहा है, ये सब मैं जाऊँगा। और बहुत सारे एक्साइटिंग मेरे पास डिटेल्स अभी आ रहे हैं कि बहुत सारे फार्म भारत में, और इस अब जाके थोड़ा गर्मी आई ना अभी, अब जाके एनसीएस का और जो प्रोजेक्ट है, मतलब नेचुरल कूलिंग सिस्टम को लेके ग्रो रूम बनाने का, और जो एनसीबी 6 का बीज के माध्यम से खेती करने का है, वो बहुत तेज किक ऑफ ट्रिगर किया है पिछले 5 दिनों में, जब टेम्परेचर बढ़ा है। लोगों को रियलाइजेशन हुआ। आपके यहाँ टेम्परेचर बढ़ गया है ना? कमेंट करके बताइए। आप कमेंट करके बताइए मुझे कि टेम्परेचर बढ़ गया होगा आपके यहाँ, और बाहर टेम्परेचर बढ़ने से अब आप प्रोडक्शन जोन के बाहर चले गए। जो 16 से 17 डिग्री का कंफर्टेबल टेम्परेचर था वो तो मिलेगा नहीं। वैसे भी मिलता कहाँ टेम्परेचर? आप तो हीटर के भरोसे और बल्ब के भरोसे खेती होती है अपनी, कि ये कभी लो टेम्परेचर रहता है कभी हाई। तो जियो थर्मल सिस्टम पे हमको जाने से ना लो होगा ना हाई, एकदम बीच में रुकेगा जहां हम चाहेंगे, क्योंकि ज़मीन के नीचे का टेम्परेचर गर्म नहीं होता, वो 22-25 डिग्री पे रहता है, और वहाँ पे लाना गर्मियों में पॉसिबल है। और ये मैंने बहुत सारे वीडियो चैनल पे देखिएगा। फ़िलहाल मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ और मान के चलिए मैं दिल्ली शाम तक पहुँच जाऊँगा, और फिर वहाँ से काफ़ी काम है। तो बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो भी आपको बताई नहीं गई हैं, और उसकी तैयारी चल रही है, तो उसमें हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो ये जो सफ़र चल रहा है अभी एक एक स्टेट में जाके काम करने का, ये आगे इसको और बेहतर तरीके से, ज़्यादा इफ़िशिएंट तरीके से करेंगे, क्योंकि मार्च में आप लोग को आना भी है उधर, तो उसकी भी मेरे पास काफ़ी लोड तैयारी है। तो आप लोग जाके सिस्टमैटिकली वीडियोस देख के डाउट क्लियर करके डाउट क्लियर नोट करा के अपना काम करिए। अपनी प्रॉपर्टी पे लाखों रुपया फंसाने के पहले अपना क्या कहते हैं, व्यवस्था को अपने तक कर लीजिए। और मैं 2 ही 4 दिनों के अंदर सेल्फ ऑडिट टूल दूंगा आपको। सेल्फ ऑडिट टूल जो ऑलरेडी मैं यूज कर रहा हूँ, और मैंने काफ़ी 20-25 फार्म पे इसको ऑडिट टूल चला के देख लिया, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये ऑडिट टूल आप अपने लॉगिन से खुद ही यूज कर पाएंगे। मैं जल्दी, बस मैं लौट पड़ूँ ऑफिस तो मैं पब्लिक कर दूंगा। तो आप ऑडिट टूल यूज करके अपने फार्म को सेल्फ ऑडिट करके, है ना, अपने इन्वेस्टमेंट को, मतलब ये कोई चीज़ क्या होता है ना, हम लाखों रुपए फंसा रहे हैं, फिर अब ऐसा होता है कोई चीज़ छूट तो नहीं रही। ऐसी एक, देखिए, फेल होने के लिए एक कारण भी बहुत है ना, फेल होने के लिए एक कारण भी बहुत है। आप जैसे किसी का 90% आया, किसी 99%, 99% वाला भी मान लो कोई उगा लिया, बेच नहीं पाया, कोई उगा लिया प्रीकूल नहीं कर पाया, कोई उगा लिया, मान लो पिनहेड आ गए तो आगे की चीज़ें रुक गई। तो इसलिए जितनी मेहनत करनी है ना, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते समय ब्रेनस्टॉर्म, आपको प्लानिंग में 10 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने अगर एक बार आगे बढ़ गए तो आप फिर रिटर्न नहीं कर पाओगे। और दूसरा ये कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जिसको रिवर्स करने में कॉस्ट आएगी, आपको बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मैंने कहा एक शॉर्ट अपडेट आपको दे देते हैं। अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। आप लोग कमेंट भी करते रहिएगा कि आप लोग फॉर्म बना रहे हैं और NCB 6 जो है करेंगे। ठीक है भैया, बाय।